अभी हम अररिया सिप्टेन मेमोरियल कैरियर गाइड एकेडमी में मौजूद हैं। 28 फरवरी को साइंस डे है, तो कैरियर गाइड एकेडमी के बच्चे हर साल एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं साइंस डे के मौके पर। आज हम देखने आए हुए हैं कैरियर गाइड के जो बच्चे हैं वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सबों को बता दें कि 28 तारीख को साइंस डे के मौके पर जो बच्चे हैं कैरियर गाइड को एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप ज़रा कैमरा लेकर दिखा दीजिए कि देखिए कि अभी जो है आज हम लोग इस वीडियो को 25 तारीख को शूट कर रहे हैं, तो देख लीजिए कि बच्चे कितनी मेहनत और लगन से लगे हुए हैं अपने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में। और साइंस डे से एक दिन पहले 27 तारीख को ही कैरियर गाइड एकेडमी में प्रदर्शनी लगा दी जाएगी। प्रदर्शनी में जो जानकारी मिली है कि अररिया ज़िला पदाधिकारी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। ऐसे तो 28 तारीख को साइंस डे है, लेकिन 27 को ही यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाएगी, क्योंकि बच्चों का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है। 2 दिन हो सकता है कि प्रोग्राम चले। आप दिखा दीजिए कि एक से बढ़कर एक जो बेहतरीन तरीके से क्लाइमेट को भी लेकर के लोगों ने बनाया है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया है। और जो तैयारियाँ इन लोगों ने की है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं स्क्रीन पर। पैरेलली आप इमेजेस फुटेज देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने छोटे छोटे सारे बच्चे लगे हुए हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। यहाँ के लैब में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट बनाकर रख दिया है। उस विजुअल को भी आप अपने स्क्रीन पे अभी पैरेलली देख रहे हैं। दर्शकों, एक जानकारी एडिशनल ये है कि यहाँ जब हम आए तो हमें ये जानकारी मिली है, और पहले से भी पता था लोगों को, कि 23 फरवरी को यहाँ पर एडमिशन के लिए नए सेशन के लिए 2025-26 सेशन के लिए एडमिशन का जो है वो प्रोसीजर शुरू किया गया था। और 23 फरवरी को उसी क्रम में पहला टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया। टेस्ट बच्चों ने दिया है और उसी क्रम में लिमिटेड सीट्स हैं, लेकिन 23 मार्च को शायद दोबारा भी एग्जामिनेशन होना, टेस्ट होना है एडमिशन के लिए। और भली भांति परिचित हैं प्रोफेसर अब्दुल रकीब साहब के गाइडेंस में स्कूल लगातार दशकों से चलता आ रहा है, और एडमिशन जो है वो नए सत्र के लिए वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पे अभी जो जानकारी हमें मिली है कि यहाँ कैरियर गाइड एकेडमी के कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल को भी शुरू कर दिया गया है। और नए सेशन में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ भी सर ने जानकारी दी है कि 50% जो एडमिशन है हॉस्टल में वो भी हो चुका है। और इस सिलसिले में हमने जो जानकारी दी आपको कि अभी हम प्रोजेक्ट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि बच्चों ने कितनी तैयारियां की है, कितनी मेहनत और कितनी लगन के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट को तैयार किया है। आप जैसा कि बीते दिनों एक जानकारी निकलकर सामने आई थी कि कैरियर गाइड एकेडमी में रोबोटिक्स का भी एजुकेशन बच्चों को दिया जाता है। टेक्नोलॉजी के बारे में कैरियर गाइड एकेडमी अपने बच्चों को, अपने छात्रों को बहुत बेहतरीन तरीके से एजुकेट कर रहा है। तो अभी आपको बता दें कि पहले जो रोबोटिक का जो एजुकेशन था या जो रोबोटिक स्टडी थी वो बेसिक लेवल पे थी, एडवांस लेवल पे नहीं थी। लेकिन आज हमने यहाँ देखा है कि एडवांस लेवल की रोबोटिक बच्चों को पढ़ाई जा रही है, वो एजुकेशन दिया जा रहा है। रोबोटिक के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है, पाइथन वगैरह के बारे में, सॉफ्टवेयर के भी कुछ जानकारियाँ दी जा रही है। यहाँ जो मेंटोर आए हुए हैं जो रोबोटिक के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, उनसे हमने बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है, किस तरह से वो रोबोटिक को यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो सर, इस बार से हम इस स्कूल में रोबोटिक्स और एआई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो पहले बच्चे केवल एक नॉर्मल कंप्यूटर की बुक पढ़ते थे, तो बट इस बार से हम क्या कर रहे हैं कि एआई रोबोटिक्स और कोडिंग को भी कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, बच्चों को पहले एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें एक नॉलेज मिलेगी फॉर एआई एंड रोबोटिक्स और कोडिंग के लिए। जैसे कोडिंग के लिए हम स्क्रैच का यूज़ करते थे, तो स्क्रैच में हम बच्चे केवल सिंपल ब्लॉक कोडिंग यूज़ करते थे। अब क्या होगा, बच्चे टेक्स्ट कोडिंग करेंगे, एम्बेडेड सी कोडिंग सीखेंगे और एआई की पाइथन की कोडिंग सीखेंगे, और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल ईबोर्ड एंड इलेक्ट्रा। सो वी हैव 2 बोर्ड्स। फर्स्ट, दिस इज़ इलेक्ट्रा बोर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रा बोर्ड से हम बच्चों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाएंगे, जिससे बच्चों को एक सर्किट का इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें वो सीख पाएंगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस ई बोर्ड। दिस इज़ प्रोग्रामेबल बोर्ड, जिसके हेल्प से बच्चे प्रोग्रामिंग सीखेंगे और कैसे उसकी हेल्प से हम ये सारे रोबोट्स बना सकते हैं। जैसे कि ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट है, इसमें हमने सेंसर लगा के, मैकेनिकल पार्ट्स लगा के इस रोबोट को तैयार किया है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे सीखेंगे। और इस बार से हमने बच्चों को कैसे हम रोबोट की असेंबली करते हैं, ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर की हेल्प से ये कैसे फ्लाई करेगा, कैसे प्रोपेलर को हमें यूज करना है, वो सारी चीज़ें हम इस बार बच्चों को सिखाएंगे। क्लास 1 to 8 हमने पूरा डिवाइड किया हुआ है, और इस बुक को मैंने ही लिखा हुआ है, जो हम बुक इस बार दे रहे हैं इस स्कूल में। तो हमने क्लास और 1 to को हार्डवेयर ना देके उनको केवल एक सॉफ्टवेयर देंगे। उस सॉफ्टवेयर में बच्चे ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी कोडिंग बनाएंगे। जैसे कोई इमोशंस हमें क्रिएट करना है, तो इमोशंस के बारे में, वो हार्ट बनाना है तो कैसे वो क्रिएट करना है, वो हम बच्चों को बताएंगे क्लास 1 और 2 में। फ्रॉम क्लास 3 to 8 हम हार्डवेयर इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रा बोर्ड और ई बोर्ड, ये सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप हर क्लास में हमने प्रोजेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है, और हर लेवल में हमने क्या बदलाव आएगा बच्चों में?
बदलाव सर ये आएगा कि पहले बच्चे इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी, इससे बच्चे क्या करेंगे, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसको बच्चे देख पाएंगे। जैसे इस बोर्ड से अभी बच्चों ने एक ब्लाइंड स्टिक बनाया था, तो ब्लाइंड स्टिक का इम्पॉर्टेंस हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर ब्लाइंड इंसान है तो कहीं भी जाएगा तो क्या होगा, उसे पता लग जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है। हमने एक स्मार्ट डस्टबिन भी बनाया था, जिसमें बच्चे क्या करेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने जाएगा, सेंसर के सामने, डस्टबिन अपने आप ओपन हो जाएगा, आप डस्ट डालिए और वो अपने आप क्लोज़ हो जाएगा। तो ये सारी इम्पोर्टेंस है। क्या कहिएगा बच्चों को जो आना चाहते हैं स्कूल में? बच्चे आए यहाँ इस स्कूल में, और कहीं भी और डिस्ट्रिक्ट में आपको स्कूल में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं। तो बहुत अच्छा ये कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है फॉर स्टूडेंट्स, दे कैन लर्न ऑल द रोबोटिक्स और एआई। क्योंकि आज के टाइम पे हम ये सिंपली कह सकते हैं कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी की समझ हो जाएगी बच्चों में अभी से, और आगे जाके वो बहुत कुछ उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इन इंडस्ट्रीज़ में। लैंग्वेज सर हम पहले तो स्क्रैच यूज़ करेंगे फॉर ब्लॉक कोडिंग, उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो पाइथन के लिए यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे फॉर एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग। एंड वी हैव ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दैट इज़ कॉल्ड टिंकरकैड। टिंकरकैड की हेल्प से बच्चे क्या करेंगे, वर्चुअल सर्किट बनाएंगे। जैसे मैंने क्या किया, बच्चों को यहाँ पे दे दिया कि सर्किट आप बना दीजिए। तो कई बार होता है कि वो जो क्या नाम है कंपोनेंट्स होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वायरिंग उसकी गलत कर देते हैं। तो पहले हम वर्चुअली बच्चों को सिखाएंगे वहाँ पे वायरिंग करके, जिसका नाम है टिंकरकैड। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है टिंकरकैड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पे एक एलईडी लिया, एक 9 वोल्ट की बैटरी ली, और मैंने क्या किया, बैटरी को एलईडी के एनोड से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को कैथोड से। तो यहाँ पे हम बच्चों से पूछेंगे कि ये कैसे ये जलेगा या नहीं। जैसे यहाँ स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं एलईडी ब्लास्ट कर गई। तो यहाँ बच्चों से हम पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे बच्चों को रजिस्टर का कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको डिलीट किया और एक रजिस्टर लिया यहाँ पे, और रजिस्टर को मैंने पॉजिटिव सप्लाई दिया, और स्टार्ट सिमुलेशन पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए एलईडी जल गई हमारी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम बच्चों को सिखा दिया हमने कि बच्चे अब ये कनेक्शन आपको सेम उसमें करना है। तो इससे बच्चे को आसानी होगी सीखने में। मेरा नाम अखिलेश है, आई एम फ्रॉम ईडैक, सो आई एम अ रोबोटिक्स एजुकेटर एंड मेंटर। आपने रोबोटिक के बारे में सुना सर से, रोबोटिक के किस एडवांस लेवल पे यहाँ बच्चों को जानकारी दी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको दिखा दें कि एक बच्ची जो है 8th क्लास की है, उन्होंने टोल किस तरह से, टोल का मैकेनिज़्म है, टोल किस तरह से काम करता है, या टोल क्यों लिया जाता है, हाईवेज़ पर गवर्नमेंट टोल क्यों लेती है, तो उसने एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया है। आप विजुअल में देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने टोल के मैकेनिज़्म को पूरा समझाया है कि गाड़ी यहाँ जब आती है, सेंसर होता है, उसके बाद फिर जो बैरिकेटिंग होती है वो हट जाती है, टोल कट जाता है। तो वो प्रोजेक्ट पूरा उन्होंने समझाया है। सुनिए, उनसे हमने बात की है। हम लोग टूल टैक्स बनाए हैं। जैसे कहीं जाते आते हैं तो टूल टैक्स रहता है, बहुत आदमी को पता नहीं होता है टोल टैक्स होता क्या है। तो टोल टैक्स ये होता है, उसमें टैक्स लिया जाता है किसी व्हीकल का। तो वो जो टैक्स लिया जाता है उसमें मतलब रोड सबका सर्विस किया जाता है। ये आर्डिनो है, ये जंपर वायर है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये सर्वो मोटर है। ये जो बैटरी है इससे जंपर वायर कनेक्ट है, इससे अल्ट्रासोनिक सेंसर भी कनेक्ट है। और इससे जैसे कोई ऑब्जेक्ट जाएगा यहाँ से, वो स्कैन करेगा, डिटेक्ट करेगा, और ये जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये सना जहाँ 8th B 8th। जैसा कि नए सेशन में 2025-26 सेशन का एडमिशन शुरू हो चुका है, उसका एडमिशन टेस्ट है वो पहला टेस्ट हो चुका है, दूसरा टेस्ट भी होने जा रहा है, गर्ल्स हॉस्टल भी खुल चुका है। तो इस तरह से पूरी जानकारी उन्होंने दी है। हमसे बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं ररिया वासियों को सलाम, आदाब, नमस्कार करता हूँ कि कैरियर गाइड एकेडमी इस साल तीसरा साल जो मेरे अपने करियर में स्टार्ट हुआ है, ये तीसरा साइंस डे। हर साइंस डे पे कुछ न कुछ अलग किया, और इसी तरह इस साल जैसा कि मैंने बताया था रोबोटिक्स और एआई को लॉन्च किया है कैरियर गाइड एकेडमी ने।
हालात के हिसाब से जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, जो तरक्की पे जा रही है, इस हिसाब से बच्चों को न्यू प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करियर गाइड एकेडमी कर रही है। और इंशाअल्लाह हमारे बच्चे रोबोटिक्स और एआई में विद इन ए ईयर इसके माहिरीन होंगे, एक्सपर्ट होंगे और ये खुद इंशाअल्लाह इन सारी चीज़ों को डेवलप करेंगे और आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगा। मैं अररिया वासियों से दावत देना चाहता हूँ उन लोगों को जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो पसंद करते हैं इन सारी चीज़ों को, साइंस डे के मौके पे वो ज़रूर आएँ करियर गाइड एकेडमी। और साइंस डे मैंने 27 को रखा है और 27 10:30 बजे से हमारे यहाँ साइंस डे का प्रोग्राम रखा गया है। मैं अररिया वासियों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आएँ और इस बेहतरीन फेस्टिवल जो हर साल होता है, ये इसको यहाँ पे बच्चों ने जो एक से एक प्रोजेक्ट और बेहतरीन मतलब रोबोटिक्स और एआई पे काम कर रहे हैं और ऑटोमेटिक डस्टबिन बनाया है उन्होंने, चंद्रयान पे काम हो रहा है और एक आजकल जो हमारे यहाँ फ़्लाइट बहुत सारे जो फ़्लाइट एरोप्लेन्स जो मतलब नहीं एरोप्लेन्स जो अचानक से मतलब लैंडिंग के टाइम में या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हवा में आ जाती है, तो एक कॉन्सेप्ट हमारे 9th क्लास के बच्चों ने बनाया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आग लग जाती है प्लेन में, तो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर उस पर काम किया जाए इन फ्यूचर में तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि डिटैच हो जाए, नहीं वो पार्ट आपका डिटैच हो जाएगा वहाँ से, वो पार्ट आपका डिटैच हो जाएगा, आग वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और ये पार्ट डिटैच हो जाएगा, ये आपको अलग जाके सेफ लैंड कराएगा। इस पे भी काम हो रहा है हमारे स्कूल में। और बच्चे 9th क्लास के 7th क्लास के बच्चे जो हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, हम लोग ऑनलाइन तो बहुत आसानी से शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन का बच्चे कैसे शॉपिंग होती है, उसका डेटा कैसे मतलब प्रिपेयर किया जाता है या कोडिंग कैसे होती है, वो हमारे 9th क्लास के बच्चे आपको एक बिग स्क्रीन पे शो करेंगे कि ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो कितना डेवलप हो चुका है। तो वो हर इंसान को आना चाहिए कि मतलब कि ऑनलाइन की मार्केटिंग आप भी कर सकते हैं और हम लोग भी कर सकते हैं। आप अपना कोई प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो वो आप वेबसाइट्स पर डाल सकते हैं। वेबसाइट कैसे डेवलप होता है ये भी हमारे बच्चे इस बार बताएंगे। और मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इतना मेहनत किया है कि मुझे लगता है कि वो रिज़ल्ट मुझे बच्चों के द्वारा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ इस साल करियर गाइड एकेडमी ने टेस्ट बेसिस एडमिशन का मतलब स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई होंगे तभी आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे नर्सरी से लेकर 4th क्लास के बच्चों का इंटरव्यू होकर टेस्ट होगा और 5 क्लास से 9th और 11th के लिए वो रिटन टेस्ट एंड वाइवा होने के बाद ही उनका एडमिशन होगा। टेस्ट में अगर वो कब से शुरू हुई? एडमिशन स्टार्ट है, एक राउंड जो है वो 23 फरवरी को एक टेस्ट हो चुका है जिसमें काफ़ी बच्चे शामिल हुए थे। नेक्स्ट जो है वो 23 मार्च को 5 क्लास से 9 क्लास तक के बच्चों का टेस्ट होना है। 5 मार्च को 5 मार्च से आप पहले एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपको कॉल जाएगा कि आप 23 मार्च को 10 बजे से टेस्ट होगा। उस टेस्ट के लिए मैक्सिमम आप करवाएं। और 9th क्लास जो हमारी फैकल्टी है यहाँ पे बियॉन्ड द लेवल, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ मेरे, क्योंकि है मेरे पास वैसी फैकल्टीज़। और इस बार मैंने 4, 5, 6, 7 ख़ास के ये बहुत ही यंग मतलब टीन एज है बच्चों का डेवलप होने का। तो इस क्लासेस में मैंने ख़ास के इंग्लिश, मैथ, साइंस बाहर से टीचर्स को मंगवाया है। लेकिन हमारे जो पुराने टीचर्स हैं वो एक क्लास में डुअल टीचर्स का कॉन्सेप्ट मैंने कर दिया है इस बार, ताकि एक टीचर सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करे और दूसरे टीचर उसको चेक करने के लिए रहे। ताकि इसमें मुझे लगा था ऐसा 1-2 साल में कि कॉपी या चेक या फिर वर्कबुक वगैरह प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए मैंने ये रिस्क लिया है। इस बार गर्ल्स हॉस्टल की भी सुविधा जी, गर्ल्स हॉस्टल मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि अररिया का टॉप मोस्ट गर्ल्स हॉस्टल विथ ऑल फैसिलिटीज़। वो धोबी की फैसिलिटीज़ होगी, पढ़ाई की फैसिलिटीज़ होगी, क्योंकि फिजिक्स के टीचर हमारे यहाँ पे बाहर के हैं और गर्ल्स वार्डन उनके साथ होने जा रही है, गर्ल्स गार्ड होंगे यहाँ पे विद CCTV कैमरा, वेल मतलब वार्डरोब होगा उनके पास, बेड होगा हॉस्टल की तरफ से दिया जाएगा। बेड दे रहे हैं? 50 बेड्स का हमारे पास अकोमोडेशन है इस बार और लगभग मुझे लग रहा है 10 to 15 सीट्स बुक हो चुकी हैं।
और भी कॉल बहुत सारे आए, लेकिन फाइनल इन्होंने मतलब बुकिंग अमाउंट देके, कुछ टोकन अमाउंट देके इन्होंने बुक कर दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना सेफ एंड काम जो यहाँ पे शांत माहौल है और शहर से हट के है, मैं दावा करता हूँ कि गर्ल्स के लिए ये सबसे अच्छा कैंपस अररिया का होने जा रहा है। और गुजारिश करता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे सोच के लोग हैं, अच्छी फैमिली से हैं, और वो आएँ, जुड़े हमसे। और उनको मैं 11-12 के गर्ल्स को भी यहाँ पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि 11-12 के गर्ल्स जो है बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, और क्योंकि हमारे पास फैकल्टी मौजूद है 11-12 की हमारे पास, तो मैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, वो क्लासेस उनकी यहाँ रेगुलर होंगी। तो ये मेरे तरफ से एक मैसेज था अररिया वासियों को। मैं चाहता हूँ कि आप लोग करियर गाइड, सिप्तैन मेमोरियल करियर गाइड एकेडमी से जुड़े, और यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हॉस्टल में बच्चों को दीनी तालीम, नमाज, शाम के टाइम प्रेयर के वक्त वो सारी दुआएं जो हम लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोली जाती हैं, वो रोज़ प्रैक्टिस होती हैं। छोटे बच्चों को कुरान शरीफ की तिलावत, और छोटे छोटे इवेंट्स, या फिर कोई कारी, मौलाना, काजी, इन लोगों को हमेशा बुलाया जाता है उनको गाइडलाइन देने के लिए। स्कूल की तरफ से खुद मैनेजमेंट करती रहती है इस तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम। तो बिला झिझक आप मतलब अपने छोटे बच्चों को यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस तरह की यहाँ पे मेहनत की जा रही है, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, जिस तरह से हर चीज़ को देख रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। मैं दावत देता हूँ आप लोग करियर गाइड एकेडमी से जुड़े। शुक्रिया। करियर गाइड के इस प्रांगण से हमाद हैदर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं लेकिन इस वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।